हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 का गणित। आज नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे, आप देखिएगा हमारी वीडियो। तो देखिए, कक्षा 10 की गणित में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। एनसीईआरटी की गणित है, कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 3, प्रश्नावली 3.4। तो हम इसका वीडियो भी बना चुके हैं विलोपन विधि से। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन 2, तो ये विलोपन विधि से हल करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, इसमें से रैखिक समीकरण को हम पहले बनाएंगे। रैखिक समीकरण, 2 रैखिक समीकरण आएंगी, फिर उनको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कौन सी है? 2 अंकों की संख्या कह रहा है। तो 2 संख्यों की जो संख्या होगी 2 अंकों की, तो 10 2 अंक होते हैं इसमें, एक 0 है और ये कितना है, 1 है। तो ये 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, 10 से कितना होता है, 99। जैसे ही 100 आ जाएगा तो उसमें 100 में कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। तो 3 अंकों की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेके कितना होता है, 99 तक। तो हम पहले इसमें इकाई का अंक ये होता है और एक क्या होता है, दहाई। तो इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो संख्या बनाने से पहले हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे पहले हल और लिख लेते हैं, माना संख्या के इकाई संख्या का, ऐसे मान लो, संख्या का इकाई अंक बराबर x। ये हमने मान लिया, संख्या का इकाई अंक क्या है, x है। और इसका दहाई अंक मान लेते हैं, तथा संख्या का दहाई अंक, तो जो दहाई वाला अंक हम मानेंगे उसे मान लेते हैं y। तो ये एक इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक हो गया y। तो जो संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं संख्या 99 है, या फिर हम मान लेते हैं कि 85 है। 85 एक संख्या है, तो इसमें जो इकाई का अंक है उसमें तो सीधे सीधे 5 दे रखा है, लेकिन जो दहाई का अंक है 8। तो ये जो संख्या बनी होगी, तो 10 से इसमें गुणा करेंगे तभी ये संख्या बनेगी। तो इस संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 80 और प्लस का 5, तो संख्या बनेगी 85। तब इसमें इकाई का अंक ये आएगा और इसमें दहाई कितने की होगी, 80 की। तो यहाँ पर जो दहाई होगी वो कितना होगा, 10/, होगा। तो यहां से लिखेंगे तो संख्या तो जो संख्या हो जाएगी वो संख्या क्या बनेगी, 10/, और प्लस का x, क्योंकि इसमें जो दहाई है वो कितने की, 22 की दहाई। जैसे कि यहां पर था 8, तो यहां पर कितने की, यहाँ 85, तो 85 में कितने की दहाई होगी, 80 की, और 5 है इकाई का अंक। तो इसे हम मिटा देते हैं। आगे देखिएगा कैसे करते हैं इसको। लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो ये दोनों तो अंक आएंगे, जैसे अभी हमने संख्या मानी थी कितनी, 85। तो 85 के जो अंकों का योग होगा 8 प्लस कितना, 5। तो दहाई का अंक जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, इकाई का अंक। तो इसी तरीके से क्या इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर कितना आएगा, 9, क्योंकि अंकों का योग कितना है, 9 है। इसे मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हम लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जो संख्या होगी उसके अंकों को पलट देंगे। जो दहाई का अंक होगा उसे इकाई का अंक बना देंगे, और जो इकाई का अंक है उसे दहाई बना देंगे, और जो दहाई का अंक है उसे इकाई बना देंगे। तो ये संख्या है। तो यहां से जो संख्या बनेगी वो हो जाएगा 10x प्लस का y। तो ये संख्या पलटने से बनेगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना था x, तो हमने उसे बना दिया दहाई का अंक,
और यहाँ से ये बना दिया कितना y, इकाई बना दिया। अब यहाँ से संख्या पलट गई है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कौन सी संख्या, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ से हम इसको 9 गुना कर देते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा कि ये जो संख्या है इसका कितना गुना, इसका है 9 गुना। तो यहाँ लिखेंगे 9 और 10y प्लस का x बराबर, तो दूसरी संख्या का जो पलटने से बनी है संख्या, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या को जो पलट के बनाई है हमने उसका कितना 2 गुना, तो ये हो जाएगा 10x प्लस कितना y। आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 10 की गुणा 9 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 90y प्लस का 9x। तो 9 की गुणा पहले हमने इसमें करी तो 9 धाई कितना हो जाता है 90y, ऐसे आ जाएगा। अब हम 9 की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा 9x प्लस ऐसे आ जाएगा बराबर। यहाँ से 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 20x आ जाएगा, 2 की गुणा y में करेंगे माइनस का 2y आएगा 20y आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो माइनस है वो सॉरी प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, सॉरी। आगे बढ़ाते हैं तो सारे पद हम एक साइड में कर लेते हैं। तो 90y माइनस का प्लस का 9x, ये सब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20x माइनस का 2y बराबर 0। अब यहाँ से जो y वाले पद हैं उनको पहले घटा लेते हैं। तो यहाँ से जो y का पद है 90y, यहाँ पर है 2y, तो 90y में से 2y घटाएंगे कितना बचेगा 88y, फिर आएगा प्लस 9x में से 20x घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 20 में से 9x घटा लेते हैं। तो 20x में से कितना घटाएंगे 9, तो कितना बचेगा माइनस का 11x बराबर 0। अब यहां से देखिएगा 88 है और यहाँ कितना है 11, तो दोनों में से 88 और 11 में कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन, तो कॉमन हो जाएगा 11। तो 11 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर है 88, तो 88 11 से कितने बार में कटेगा 8 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 8y। फिर माइनस मिलेगा तो हम माइनस लगाएंगे और यहाँ से ये 11 जो था वो क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से x बचेगा बराबर क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ से ये इसके बटे में चला जाता है 11, तो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा 8y माइनस का x बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना ली रैखिक समीकरण, अब इन रैखिक समीकरणों को क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि हम करा चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों युग्मों को कैसे हल करते हैं तो आप देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां भी हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 को विलोपन लिखेंगे विधि से हल करने पर, तो हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से। तो यहां पर हमें एक चर बराबर देखना है, यहां पर लिखा है x का गुणांक कितना है y का गुणांक कितना है 8, यहां पर y का गुणांक है 8 और यहां पर y का गुणांक कितना है 1, तो y तो हमें जो चर है वो बराबर नहीं है। तो आगे हम देखेंगे x वाला पद, तो x का गुणांक देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ भी x है, तो ये दोनों जो चर है x वाले ये दोनों बराबर हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे पहले समीकरण 1 ऊपर लिख लेते हैं बराबर 9, इसके नीचे लिख लेते हैं समीकरण 2, तो 8y माइनस का x बराबर 0, एक लाइन खींचते हैं और फिर देखते हैं जो चर बराबर हैं उनके चिन्ह विपरीत यानी उल्टे हैं या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जो x है और यहाँ भी x है, तो दोनों x बराबर हैं लेकिन इसका प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस, दोनों चिन्ह अलग अलग है यानी विपरीत है। तो हमें चिन्ह विपरीत करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे इनको काट देंगे, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ से आएगा 8y, यहाँ से आएगा 8y प्लस का कितना आएगा 1y बराबर कितना 9 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, तो 9 यहां पर देखिएगा 8y और 1y कितना y 9y बराबर 9, तो y बराबर 9 बटा 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर हो जाएगा 1। ओके, अब यहां से एक चर का मान आ गया, तो जब एक चर का मान यानी y का मान आ गया किसी भी समीकरण में उठा के रख देंगे, यानी कि इसको रखना है या तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा या फिर
दो में या एक में, किसी में रखिए, आपको एक x का मान निकालना है। तो किस तरीके से निकालते देखिएगा, लिखेंगे y बराबर समीकरण y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे कि y बराबर एक समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले इसके नीचे नोट कर लेते हैं। तो x प्लस y बराबर 9। अब यहां पर हमें y का मान लगाना है, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो यहां से जो आएगा x बराबर क्या आएगा, x बराबर 8। तो x बराबर 8 कैसे लिख दिया डायरेक्ट, ये जो प्लस का 1 था इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो x बराबर 8 आ गया। तो हमें दो चर मिल गए, एक x का मान भी मिल गया और किसका, y का भी मान हमने निकाल लिया। अब हमें संख्या बतानी है, तो अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस साइड का रफ कर देता हूं। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लें या फिर कॉपी ले किताब लेके बैठिएगा, आप लिखते रहेगा, और मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो संख्या है तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या आया, तो संख्या क्या है 10 गुणा, अब यहां पर y, तो y का मान कितना आया 1, तो यहां पर हम लगा देंगे 1 प्लस, आगे बढ़ेंगे प्लस मिलेगा, और फिर क्या मिला x, तो x का मान कितना है 8, तो यहां पर लगा देंगे 8। तो अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 10 एकम कितना हो जाता है 10 प्लस का कितना 8, तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो ये हमारी फाइनल संख्या हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहते हैं ऐसे। तो और भी क्वेश्चन है, तो पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम रैखिक समीकरणों में बदल देते हैं, फिर बदलने के बाद उनको विलोपन, विरजगुणन, प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो विधि अच्छी लगे, जो विधि आसान लगे, आप उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या विरजगुणन, जिससे भी बोला होगा, तो आपको उस विधि से हल करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो बने, अपलोड हो, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 10th क्लास में हैं तो और अपने फ्रेंड को बताएं कि वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन अभी कराया था, अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी 50 रुपए तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची से, यहाँ लिखा होगा से, खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना कुल 50 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो ये हमें बताना है कि 50 के और 100 के नोटों को, यानी कि 100 के नोटों की संख्या और 50 के नोटों की संख्या कितनी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर माना, पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना 50 के नोटों की संख्या, 50 रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना, मान लेते हैं x, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या, इसे हम मान लेते हैं कितना y। तो अब यहाँ पर जो जितने नोट है, टोटल नोट कितने हैं, यहाँ पर नोट देने के लिए कहा मीना कुल 25, मीना ने कुल 25, यहाँ ने लिखा होगा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि, यानी कि उसने कितने नोट प्राप्त किए हैं 25। अब उसमें 100 के भी नोट हैं और 50 के भी नोट हैं, तो लिखेंगे कुल नोटों की संख्या। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा नोटों की संख्या। तो नोट कितने हैं, एक तो x है और कितने हैं y, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नोट कितने आएंगे 25। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर आगे दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि उसने 2000 रुपए निकाले, यानी कि टोटल कितने रुपए निकाले 2000। तो लिखेंगे सभी नोटों का मूल्य,
तो वो कितना है, सभी नोटों का मूल्य टोटल कितना, 2000 रुपए। यानी उसने क्या करा था कि 50 के नोट लिए थे और 100 के नोट लिए, टोटल कितने नोट लिए थे, 25। तो 25 है यानी कि x के नोटों की संख्या, वो सॉरी 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या, टोटल जो मिला के आई थी वो कितनी, 25 आई थी। फिर लिखा कि सभी नोटों का मूल्य कितना है, 2000 रुपए। तो सभी नोटों का मूल्य यानी 50x हो जाएगा, ये तो 50 नोटों का आएगा। फिर प्लस, फिर 100 के नोटों की संख्या कितनी, x, तो यानी y है तो कितना हो जाएगा, 100y बराबर 2000। तो 100y बराबर, अब इसको मान लेते हैं, पहले हम इसमें से कॉमन भी ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ x प्लस कितना, 2y बराबर, यहाँ से 2000 ऐसे ही रहेगा। फिर 50 से 2000 काट देंगे, तो 50 से 2000 जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 0 से 0 चला जाएगा, 4 5 20 यानी कि 40। तो यहाँ कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y बराबर 40। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ गए, एक रैखिक समीकरण ये है और एक ये आ गई। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से हल करते तो दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं x प्लस वाई और बराबर कितना है, 25। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 40 बटा, यानी कि एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से जो x बराबर है एक चर, तो इसके चिन्ह भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। तो इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे, इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे। अब x से x कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा y माइनस का 2y, यहाँ से आ जाएगा y और यहाँ से माइनस का 2y बराबर 25 और माइनस का क्या आएगा, 40। तो घटाएंगे, माइनस का क्या आएगा, 1y बराबर 40 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15। ठीक है, माइनस का बचेगा तो माइनस दोनों साइड में है, तो 22 बराबर आ जाएगा 15। अब एक चर का मान आ गया, यानी y का मान हमने निकाल लिया कितना, 15। तो इसे समीकरण किसी में भी उठा के रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे, और फिर हमें इसको निकालना होगा। तो लिखेंगे y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम y का मान, तो x ऐसे रहेगा प्लस y का मान लगाएंगे 15 बराबर 25। तो यहाँ से आएगा x बराबर 25 माइनस का 15। तो x बराबर 25 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10। और ये x का मान आ गया। अब जब x का मान आ गया, यानी 25 में से 15 घटा के निकाल लिया मान हमने x का। फिर इसके बाद में हमने जो माना था 50 के नोटों की संख्या कितनी, x, तो x का मान कितना आया, 10। तो यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10। और हमने बाद में माना था 100 के नोटों की संख्या कितनी, 22। तो y का मान कितना आया, 15। तो y यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर, अतः ₹50 के नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या यहाँ पर 50 का, यानी कितना माना था हमने, x, तो 50 के नोट कितने आएंगे, 10। तथा ₹100 के नोटों की संख्या कितना माना था, y, तो y का मान हमने निकाला कितना, 15। तो ये टोटल 25 आगे देखिएगा, देखिए 25 नोट कितने थे टोटल, 25 नोट। तो देखिएगा 15 है, 100 के नोट है 15 और 50 के नोट है 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी आंसर हमारा सही है। तो यहाँ लिख देंगे आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। और अगर हमारे चैनल के नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताइए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।